हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमांत राय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सीमांत में। आज हम लोग घड़ी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसके ऊपर चर्चा करेंगे। एग्जाम्स में घड़ी से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हें सबसे इजी तरीके से, सबसे आसानी से कैसे लगाया जा सकता है। तो आसानी से कैसे लगाया जाता है इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें घड़ी को समझना पड़ेगा और घड़ी के उस संदर्भ में घड़ी को हमें समझना पड़ेगा जिस संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं। घड़ी होती क्या है और उसमें क्या क्या चीजें दी गई होती है जिसकी सहायता से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं घड़ी कैसी होती है। देखिए कुछ इस तरह से घड़ी दिखती है जो हमारे घरों में टंगी रहती है। इस घड़ी में खास बात क्या है? कोई खास बात नहीं है, जैसा आप देखें ठीक वैसी ही घड़ी है, सिर्फ इसमें सेकंड की सुई नहीं दिख रही है। वो इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि सेकंड की सुई से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। यहाँ पे छोटी वाली जो रेड कलर की सुई दिख रही है घंटे की, और ये जो दिख रही है क्या है, ये मिनट की सुई है। तो एक बात तो हम ये जान लिए कि घड़ी में दो सुइयों से संबंधित ही क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ रेड कलर से जो हमने जो यहाँ पे काउंटिंग की है 1 2 3 4 5 6, ये इसके डायल पे लिखे हुए नंबर है। इसका डायल एक वृत्ताकार पथ है, दिख रहा है आपको। और यहाँ पे देखिए इसके बीच में भी ये 1 2 3 4 5 खाने बने हुए हैं, देखिए ना, ये पहला खाना, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा खाना। यानी कि जो ये 12 से 1 बजे के बीच में जो ये बड़ा सा वाला खाना है, ये बड़े से वाले ये जो बड़ा सा खाना है, इसके बीच में 5 छोटे छोटे खाने बने होते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो इसके विषय में तो आप देखें तो ये मिनट की सुई है। जब ये चलना प्रारंभ करती है तो इसी वृत्ताकार पथ को मिनट में काउंट करती है। जितने स्टेप ये आगे बढ़ेगी उतना मिनट क्या होगा, वो काउंट किया जाएगा। ज्यों ही वो यहां से 1 पहुंचेंगी तो वो 1 मिनट 2 मिनट, इस तरह जब वो 1 पे यहां जो 1 लिखा है नॉर्मली यहां पहुंचेगी तो वास्तव में कितना मिनट ये तय कर लेगी यहां से यहां तक, कुल मिला के 5 मिनट की दूरी। यानी यहां से लेकर यहां तक मिनट के हिसाब से 5 मिनट की दूरी है, तो यहां तक कितनी हो जाएगी, 15 मिनट, यहां तक 30 मिनट, 45 मिनट और फिर 60 मिनट। ये तो आप जानते ही हैं। अब हमको ये ध्यान देना कि इसी पथ पर जो ये दोनों सुइयां हैं, ये घंटे की सुई और ये मिनट की सुई, इनके चलने का तरीका अलग है। मिनट की सुई तेज चलती है, घंटे की सुई धीरे धीरे चलती है। अब इनके बीच में एक संबंध देखें अगर, तो क्या संबंध क्रिएट होता है? आप देखें घंटे की सुई तो धीरे चलती है लेकिन मिनट की सुई तेज चलती है। कैसे चलती है? इस समय कितना बज रहा है घड़ी में, तो 3 बज रहा है। अब ये यहां से चलते चलते अगर यहां आ जाए तो कितना बज जाएगा, 3:15। फिर यहां आ जाए तो 3:30, 3:45 और फिर यहां पहुंच जाएगा तो 4 बज जाएगा। अच्छा, उस 4 बजने के चक्कर में मिनट की सुई कितना चक्कर चला चुकी है, यहां से चलते चलते वो पुनः यहीं पहुंची है। यानी कुल मिला के उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी जाती है, 60 मिनट। और आप देखें घंटे की सुई कितना चलेगी, एकदम आलसी है, यहां से लेकर केवल यहां। यानी अगर मिनट के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, मिनट की सुई के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, जितने देर में मिनट की सुई 60 मिनट की दूरी तय करती है, उतनी देर में ये कितना चलती है, सिर्फ 5 मिनट। ये हिसाब किताब हो गया, कितना, 5 मिनट। ये तो हो गया कि कितनी कौन तेज चलता है कौन धीरे। अब अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से इसका वर्णन करना शुरू करें तो आप देखेंगे कि वो यहां से यहां तक आती है तो कितने डिग्री का कोण बनता है। आप कोण तो अच्छे समझ रहे हैं। एक पूरा अगर ये वृत्ताकार पथ है तो इस वृत्ताकार पथ में कुल कितने डिग्री का कोण बना होगा। देखिए अगर हम यहां से कोण बनाना शुरू करें ऐसे करके यहां तक, तो कितने डिग्री कोण बनता है। ये वृत्त कैसे बना होगा, यहां से हम इसको से राउंड किए होंगे और यहां तक पहुंचने पर ये क्या होगा, ये एक वृत्ताकार पथ बना होगा। यानी कि इस वृत्ताकार पथ का अगर कोण में वैल्यू ज्ञात करना चाहे तो कितना डिग्री का कोण बन रहा होगा, टोटल मिला के 360 डिग्री। ये संपूर्ण घड़ी में इतने डिग्री का कोण बनता है, 360 अंश, क्योंकि एक बिंदु के पद तक हम 360 डिग्री से अधिक का कोण नहीं बना सकते हैं। अब ये ध्यान देना है कि 360 डिग्री के इस पूरे कोण को ये लिखे गए अंक कितने भागों में डिवाइड कर रहे हैं, तो कुल 12 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। यानी कि एक भाग का मान कितना आ जाएगा, तो आप देखेंगे 12 3 36 और 0, कितना 0 आ जाएगा, 30 डिग्री। यानी कि किसी भी एक भाग, 12 से 1 के बीच का एक भाग है, 1 से 2 के बीच का एक भाग है, तो इस भाग के बीच के दीर्घ का कोण कितना हो गया, 30 डिग्री। यानी कि घड़ी के पथ पर जो इसका वृत्ताकार पथ है, इसके किसी एक छोटे से भाग, ये बड़ा सा खाना है, इसके मान अगर हम कोण में ज्ञात करना, एंगल ज्ञात करना चाहे तो कितना एंगल होता है यहाँ पर, 30 डिग्री। तो यानी कि एक बड़ा खाना जो होता है, एक बड़ा खाना
इसका मान कितना हो गया, इसका मान हो गया 30 डिग्री। अब हमने आपको बताया कि ये जो बड़ा सा खाना है इसको भी हमने 5 छोटे छोटे भागों में क्या कर दिया, बांट दिया, 1 2 3 4 5। तो अगर 30 डिग्री के कोण को आप 5 भागों में बांट देंगे तो कितना आ जाएगा, आप 30 से 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 6 डिग्री। इसका मतलब एक छोटे खाने की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक छोटे खाने की वैल्यू 6 डिग्री। बहुत साधारण सी बात है। अगर ये पूरा कोण 360 है, इसको हमने 12 भागों में बांटा है, तो एक छोटे से भाग की कीमत 30 डिग्री, और इस एक छोटे से भाग को भी हमने 5 छोटे छोटे और खानों में कन्वर्ट कर दिया, बांट दिया है, तो फिर कितना, तो फिर आप इस 30 डिग्री को 5 भागों में और बांटिए तो 5 36, तो यहाँ पे 30 डिग्री और इस छोटे से खाने की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो यहां से लेकर यहां तक है वो हो जाएगी 6 डिग्री। इतना हो गया। अब इतना बताने के बाद हमारा एक उद्देश्य पूरा हो सकता है कि अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछे कि बताइए कि इतना बज रहा है, कोई एक टाइम देकर आपसे क्या पूछ सकता है, कोण पूछ सकता है। तो पहले प्रकार का क्वेश्चन जो रीजनिंग के अंतर्गत पूछा जाता है गणित से, वो ये है कि एक समय दिया रहेगा और आपको कोण बताना होगा, किसके किसके बीच में, घंटे और मिनट की सुई के बीच में। यहां एक बात और ध्यान देने वाली है कि जब भी दो सुइयां आपस में कोण बनाती हैं तो वहां पे एक कोण नहीं बन रहा होता है, जबकि दो कोण बन रहा होता है। आप देखेंगे कि इस समय बज रहा है 3, तो इस टाइम देखेंगे कि इधर से एक कोण बना हुआ है जो देखने से ही लग रहा है कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। लेकिन उसी समय एक कोण पीछे से भी बना हुआ है जो कितने डिग्री का हो सकता है, 270 डिग्री का हो सकता है। बिना नापे हम कैसे जानेंगे कि अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो इस कोण की कीमत कितनी हो जाएगी, 270। क्यों, क्योंकि ये पूरा कोण कितना है, 360 अंश का है, उसमें से अगर हम 90 डिग्री निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 270 डिग्री शेष बचेगा। तो इसका हमारे बताने का सिर्फ इतना मतलब है कि जब भी कोई समय हो रहा होता है घड़ी में, तो उस समय घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच दो कोण बनता है। एक कोण ऐसा होता है जो 180 अंश से छोटा होता है और एक कोण ऐसा होता है जो 180 अंश से बड़ा होता है। नॉर्मली जो हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें घड़ी के उस छोटे वाले कोण के विषय में पूछे जाते हैं ये। तो यहां पे हमको क्या ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए इसमें समय दिया हो, क्या दिया हो, आप देखेंगे पहला प्रकार, जब समय दिया हो और कोण पूछे तो क्या करना है। अगर समय देने के बाद कोण पूछ रहा है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर हमारी कैलकुलेशन में कभी भी कोण की वैल्यू 180 अंश से ज्यादा आ जाती है तो हमें क्या करना है, हमें ये तुरंत जान लेना चाहिए कि हमने किस एंगल को ज्ञात कर लिया है, उस बड़े वाले एंगल को। हमने क्वेश्चन गलत नहीं हल किया है, बल्कि हमने उस बड़े वाले कोण को ज्ञात कर लिया है, जो एंगल बन रहा था उसको। हमको क्या करना था, छोटे वाले को। तो फिर से काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम क्या कर देंगे, उस कोण को 360 में से घटा लेंगे। तो पहली शर्त इसकी ये फुलफिल करिएगा कि जब कोण का मान 180 अंश से अधिक आए तो उसे 360 अंश से घटा लिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि हमसे जो प्रश्न कोण के बारे में पूछ रहा है वो छोटे कोण के बारे में पूछ रहा है, इस बड़े कोण के बारे में कोण नहीं पूछा जा रहा है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन के दौरान अगर 180 से ज्यादा का मान आता है कोण का, तो आप उसे सबसे पहले काम क्या करेंगे, 360 में से घटा लेंगे और जो वैल्यू प्राप्त होगी वो आपका आंसर होगा। यहां तक अगर समझ में आ गया हो तो हम क्या करते हैं, अब इसको हल करने की विधि की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक कुछ खास नहीं था, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगर समय दिया और कोण पूछे तो हम कैसे हल करते हैं क्वेश्चन। जैसे मान ये है जो ये लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है कि इस समय कितना बज रहा है, 3 बज रहा है। अभी तो हमको मान लीजिए पता है कि ये 90 डिग्री का कोण है, लेकिन अगर बाई चांस ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो क्या, चलिए अब मान लीजिए जैसे 3 दिया है
तो हमको इसको किसी मेथड से लगाने की जरूरत नहीं है, हम तुरंत समझ जाएंगे कि 3 बजने में क्या लिखा था। कैसे लिखते हैं कि 3 बजा है, जब लिखते हैं 3 तो ऐसे ऐसे लिखते हैं, ये घंटे की वैल्यू लिखते हैं और ये क्या लिखते हैं, मिनट की वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि घंटे नीचे 3 लिखा है और यहाँ पे 0। तो देखिए इसमें ये घंटे की सुई है जो 3 पे खड़ी है और ये मिनट की सुई है जो 12 यानी कि 00 पे खड़ी है। तो इस रूप में इन दोनों के बीच में कितने बड़े खाने का अंतर है, तो हम देख रहे हैं कि 1 खाना, 2 खाना और 3 खाने का अंतर है। ठीक, तो इस रूप में हम 3 खाने का अंतर हम समझ गए, मतलब 3 बड़े खाने का अंतर है। और 3 बड़े खाने का मान कितना होता है, तो 1 का मान होता है 30 डिग्री, तो 3 का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इनका 3 बजे कितने, अगर आपसे कोई पूछे कि 5 बजे कितने डिग्री कोण बन रहा है, तो लिखिए इसे 500, ये घंटे की वैल्यू और ये मिनट की वैल्यू। तो इसमें के बीच में, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 5 का अंतर हो जाएगा। अब 5 में कितने से गुणा कर देंगे, 30 से। क्यों, क्योंकि एक खाने की वैल्यू कितनी होती है, 30 अंश। तो 5 बड़े खाने का अंतर प्रदर्शित हो रहा है, तो 30 से गुणा कर देंगे, कितना डिग्री आ जाएगा, 150 अंश। ठीक, अगर हम आपसे कह दें कि मान लीजिए 8 बज रहा है 00, तो अंतर कितने का है, 8 बड़े खाने का अंतर है, यहां से और यहां में, ये घंटे की वैल्यू और ये मिनट की वैल्यू। तो घंटे और मिनट की वैल्यू में हम देख रहे हैं कि जो नीचे हम आपके लिखे 8 बजे, तो ये 8 बजे घंटे की सुई कहां पे होती है, 8 पे होती है, और मिनट की सुई कहां होती है, तो 00 यानी कि 12 पे होती है। तो इन दोनों सुइयों के बीच की दूरी कितनी हो गई, तो 8 में से 00 घटाइए तो 8 ही आएगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच में 8 खाने का अंतर है। यहां से आप काउंट भी कर सकते हैं ना, इसे उसी काउंटिंग तो लिखी गई है। तो यहां तक कितना अंतर होगा, ये 8 खाने का। तो 8 खाने का अंतर होगा, तो मतलब 8 में कितने से गुणा कर दें, 30 डिग्री से गुणा कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 240 डिग्री। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अभी हमने आपको जस्ट कहा, क्या कहा था कि जब कोण का मान 180 अंश से आए तो उसे 360 से घटा लेते हैं। अब देखिए 240 अंश 360 से, अरे 180 से क्या हुआ है, अब देखिए यहाँ पे 240 अंश 180 अंश से क्या है, ज्यादा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 360 माइनस 240। अब आप 360 में से 240 घटा ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या होगा, 240 नहीं बल्कि क्या होगा, 120 अंश। तो ये क्वेश्चन लगाना तो एकदम आसान है, जब एग्जैक्ट टाइम देता है 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9, 10, इस तरह से आप पूछे तो वो एकदम आसान है, इसमें किसी प्रकार की किसी मेथड की जरूरत नहीं है, किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा नहीं। वो कैसा क्वेश्चन पूछता है, चलिए एक उदाहरण लेते हैं। कैसा भी पूछे आपको मेथड यही अपनाना है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछे अगर वो कि 3:10 पर दोनों सुइयों मतलब घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। अब अगर ध्यान दीजिए इस सुई में, तो इस सुई इसमें 3 पे है, 3:10 पे क्या होगा, अच्छा कितना बज रहा है, इसमें मिनट की सुई का स्थान एकदम पक्का होता है। अगर वो बोला है कि 3:10, तो मिनट की सुई पक्का है कहां होगी, 2 पे होगी, यानी कि वो कहीं ना कहीं यहां होगी, इस ढंग से मिनट की सुई यहां होगी, कंफर्म है। बस दिक्कत ये होती है कि घंटे की सुई एग्जैक्ट कहां होगी ये हमको नहीं पता होता है। क्यों नहीं पता होता है, क्यों नहीं पता होता, वो इसलिए नहीं पता होता है क्योंकि घंटे की सुई कहां होगी वो किसके ऊपर निर्भर करती है, मिनट की सुई के ऊपर निर्भर करती है। अब मिनट की सुई जितना आगे बढ़ती है उसके हिसाब से घंटे की सुई आगे बढ़ जाती है। कितना कोण आगे बढ़ती है इस पे हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट मालूम नहीं चलता हमको। लेकिन घंटे की तो नहीं मालूम चले, लेकिन मिनट की सुई का एकदम पता है, अगर 2 पे है तो 2 पे ही है, अगर 10 मिनट हो रहा है तो वो 2 पे ही मिनट की सुई रहेगी। अगर घंटे की सुई का भी एग्जैक्ट लोकेशन हमको पता चल जाए तो हम बता सकते हैं, तो वो तो नहीं बताया जा सकता। लेकिन क्या बताया जा सकता है जिससे हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा, वो ये देख लीजिए। अगर हम आपसे पूछें कि ये घंटे की सुई यही है और मिनट की सुई यही है, अगर ये पूरा यहां से चलना शुरू कर दे, यहां से लेकर यहां तक, तो यहां तक आते ही कितना मिनट चलती है वो, तो आप कहेंगे सर 60 मिनट की दूरी तय करती है। सवाल से हमको तुरंत मालूम चल जाएगा कि मिनट की सुई ने कितना दूरी तय किया। जैसे कि सवाल में कितना मिनट की सुई ने तय किया है, तो केवल 10 मिनट। हम आपको एक संबंध स्थापित करना सिखा रहे हैं,
तो मिनट की सुई अगर 60 मिनट चलती है तो घंटे की सुई में क्या अंतर आएगा? अगर यही 3 बज रहा हो और ये चलते चलते 1 घंटे बीत जाए तो मिनट की सुई पुनः 12 पर ही नजर आएगी, लेकिन घंटे की सुई क्या होगी? वो एक खाना खसक के कहां पहुंच जाएगी? वो एक खाना खसक के 4 पे पहुंच जाएगी। यानी जब मिनट की सुई मिनट की सुई 60 मिनट चलती है तब घंटे की सुई, अगर आप कहेंगे कि तब घंटे की सुई सर 5 मिनट चलती है, लेकिन हमको यहां मिनट में नहीं कन्वर्ट करना है इसको। पहले हम कह सकते हैं तब घंटे की सुई क्या करती है? 5 मिनट आगे बढ़ती है। आप जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है, 5 मिनट आगे बढ़ती है, लेकिन इस 5 मिनट की वैल्यू अगर हम कोण में, एंगल में अगर हम कन्वर्ट कर दें तो यही 5 मिनट कितना हो जाएगा? आप अभी देखिए ना, इस 5 मिनट की वैल्यू हमने क्या लिखा है? 30 डिग्री लिखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 अंश। यानी कि जब मिनट की सुई 60 मिनट चलती है, ध्यान दीजिए यहां पे 60 मिनट चलती है, तब घंटे की सुई 5 मिनट चलती है, ठीक है। लेकिन इस 5 मिनट को अगर हम एंगल में कन्वर्ट करते हैं, कोण में कन्वर्ट करते हैं, तो कितना आता है? 30 डिग्री। अब देखिए यहां पे 60 में और 30 में एक संबंध बन रहा है, यानी कि मिनट की सुई जितना मिनट आगे बढ़ेगी, घंटे की सुई उसका आधा कोण आगे बढ़ेगी। यानी कि जितना मिनट घंटे की सुई चलेगी, तो 60 मिनट चली है, आप 60 मिनट में क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 30। और ये 30 मिनट नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? 30 कोण। यानी कि हम देख ये रहे कि मिनट की सुई जितने मिनट आगे बढ़ती है, घंटे की सुई उसका आधा कोण आगे बढ़ती है। यानी कि अगर मिनट की सुई 10 मिनट आगे बढ़ेगी तो घंटे की सुई 5 डिग्री आगे बढ़ेगी। तो आपको तुरंत घंटे और मिनट में एक संबंध स्थापित हो गया। आप सीधे मिनट के द्वारा तय की गई दूरी को मिनट में नापिए और घंटे वाली सुई कितना एंगल आगे बढ़ती है वो आप जान सकते हैं। कैसे? जब मिनट की सुई 60 मिनट आगे बढ़ती है तब घंटे की सुई 5 मिनट यानी कि 30 डिग्री आने। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या निकला? कि मिनट की सुई जितने मिनट आगे बढ़ती है उसका आधा कोण घंटे की सुई आगे बढ़ेगी। ठीक। अब देखिए क्वेश्चन पाइए। अब यहां पे क्वेश्चन क्या कर रहा है? 3:10 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? सिंपल सी बात इसने ये कहा। तो आप देखिए सबसे पहला स्टेप, अगर हम बिना फार्मूले के इस क्वेश्चन को लगाना चाहें लॉजिकल ढंग से तो कैसे लगेगा? तो पहले आप जानिए कि इस कंडीशन में घंटे और मिनट की सुइयां होंगी कहां, ये देखने का प्रयास करिए। तो 3:10 पर ये 3 पे होगी और 10 मतलब ये 2 पर होगी। इतना जैसा कह रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप यही है कि घंटे और मिनट की सुई यहां पे लिखी, इसके साथ लिखा 3:10। अब 3:10 अगर एक घड़ी में हो रहा है तो घंटे की सुई 3 पे और मिनट की सुई कहां पे होगी? 2 पे होगी। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? तो एक खाना अंतर होगा। अब इस एक खाने की वैल्यू कितना एंगल होती है आप बता दीजिए। तो आप बताएंगे सर इस एक खाने की वैल्यू कितनी होती है? तो इस एक खाने की वैल्यू कितनी होती है? 30 डिग्री। ठीक। अब इस एक खाने की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। अब हमको क्या करना है? 30 डिग्री से काम नहीं चलने वाला है, बल्कि हमें और भी कुछ जानना है। और क्या जानना है? कि एंगल कितना बन रहा है। 30 डिग्री तो नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि जब मिनट की सुई इतना मिनट आगे बढ़ेगी तो घंटे की सुई 3 पे ही थोड़ी रुकी थी, वो भी थोड़ी आगे बढ़ जाएगी। अच्छा, अब जब थोड़ी आगे बढ़ जाएगी तो कितना आगे बढ़ेगी? तो हमने आपको कहा था कि अगर मिनट की सुई 10 मिनट आगे बढ़ती है तो घंटे वाली सुई कितना मिनट आगे बढ़ेगी? तो वो कितने? 10 का आधा कितना होता है? 5।
तो इसका आधा कितना होता है 5, यानी कि 5 डिग्री। तो ये इसमें हम जोड़ देंगे या तो घटा देंगे। हम इसमें जोड़ भी सकते हैं और इसको घटा भी सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई समय दे तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि क्या मिनट की सुई ने घंटे की सुई को ओवरटेक किया है कि नहीं किया है। इन द सेंस ये हो गया घंटे का मान, ये हो गया मिनट का मान। मिनट की वैल्यू क्या है, कम है, इसका मतलब इसने मिनट की सुई ने घंटे की सुई को पार नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, तो हम इस वैल्यू को जोड़ देंगे, और अगर कहीं ये वैल्यू इसको पार कर जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। सिंपल सी बात ये है कि सबसे पहले आप लिखिए वो समय जो दिया है, पहला स्टेप 3:10, उनकी यथास्थिति दिखाइए कि सुइयां कहाँ कहाँ होंगी। तो घंटे की सुई 3 पे, ये घंटा है, और ये क्या है, ये मिनट है। तो मिनट की सुई कितने पे होगी, 2 पे। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि 3 और 2 का अंतर कितना है, तो एक खाने की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री। अब इस 30 डिग्री में हमको कुछ जोड़ना या घटाना। क्यों जोड़ना या घटाना है, क्योंकि घंटे की सुई वहां रुकी नहीं रहेगी जब मिनट की सुई 10 मिनट चलेगी। अभी हमने आपको क्या बताया, मिनट की सुई जितने मिनट आगे बढ़ेगी उसका आधा कोण सुई कौन बढ़ जाएगा, घंटे की सुई। तो मिनट का सुई कितना बढ़ा, 10 मिनट बढ़ा, तो घंटे की सुई कितना आगे बढ़ जाएगी, 5 डिग्री आगे बढ़ जाएगी। लेकिन अब क्या होगा कि वो कोण के मान में वृद्धि होगी कि कमी होगी, ये डिसाइड करने के लिए आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा। अगर इस मिनट की वैल्यू कम है, या छोड़िए यहां आ जाइए, अगर इस घंटे की वैल्यू अधिक है, क्योंकि घंटे वाला ही कोण तो ऐड करना है, तो अगर घंटे की वैल्यू अधिक है तो उस वैल्यू को क्या जोड़ देंगे, इसमें जोड़ देंगे। अगर इस घंटे का मान मिनट के मान से कम है तो इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं घंटे के मान 3 है और मिनट का मान 2 है, तो यहाँ पे इस 5 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो एंगल कितना बन जाएगा, 35 डिग्री। देखिए एक पक्ष में हम क्या कर रहे हैं, लॉजिकल ढंग से क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। अभी इसके ठीक बगल में, यानी जो ये साइड बचा हुआ है, यहां पे हम इसको फार्मूले से हल करेंगे यहां, ताकि आप दोनों को अच्छे तरह से समझ सकें और जो भी आपको ज्यादा इजी लगे आप उसका प्रयोग करिए। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी ढंग से। अब मान लीजिए कि हमने 3:10 के स्थान पे हम यहां पे ले लेते हैं 3:30। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि 3:30 पर दोनों सुइयों के मध्य का कोण क्या होगा, तो सबसे पहली चीज क्या ध्यान रखनी है, पहला स्टेप ही यही है कि ये तो बज रहा है, यानी कि सुइयां कहां कहां होंगी आप देख लीजिए। तो ये घंटा है और ये क्या है, मिनट है। तो घंटे की सुई कितने पे होगी, 3 पे होगी, और मिनट की सुई 30 पे नहीं होगी बल्कि कितने पे होगी, 6 पे होगी। अब दूसरा देखिए, हमने यही निकाला था, यहाँ पे घड़ी सुई की स्थिति दिखाया। अब क्या दिखाया था, अंतर ज्ञात किया था। तो आप भी अंतर ज्ञात कीजिए, 3 और 6 का अंतर कितना होता है, 3। अब आपको यह पता होना चाहिए कि एक खाने की वैल्यू होती है 30 डिग्री, तो 3 खाने की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 90 डिग्री। आप लिख दीजिए यहाँ पे 90 डिग्री। अब आपको आगे क्या करना है, आगे आपको यह ध्यान रखना है कि अब हमें यह देखना है कि घंटे वाली सुई 3 पर नहीं रहेगी, वो अपने स्थान से थोड़ा आगे बढ़ेगी। तो कितना कोण आगे बढ़ेगी, तो हमने आपको समझाया था जितना मिनट आगे बढ़ती है उसका आधा। तो मिनट कितना है, 30, तो 30 का आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 15। बस अभी हमको यह समझना है कि इस 15 को 90 में जोड़ेंगे कि घटाएंगे। तो घंटे की वैल्यू है ना 15 डिग्री, तो अगर घंटे का मान ज्यादा है तो जोड़ देंगे और घंटे का मान कम है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहां देखिए घंटे का मान कितना है, 3, और मिनट का मान कितना है, 6, यानी मिनट का मान ज्यादा और घंटे का मान कम है। तो क्या करेंगे, यहां पे हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। और 90 में से अगर हम 15 घटाते हैं तो कितना मान आता है, 75 डिग्री। तो आंसर क्या होगा, 3:30 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, 75 डिग्री। सिंपल सा था, कोई दिक्कत किसी को नहीं हुई। अच्छा एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं, ये ऊपर वाला क्वेश्चन हटा के एक दूसरा क्वेश्चन नोट करते हैं। मान लीजिए आपसे पूछ दिया 4:10 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, किसमें घंटे और सुई की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो चलिए कोण बनाइए आप। तो 4 और 10, तो घंटे की सुई तो 4 ही पे होगी, मिनट की सुई कितने पे होगी, 2 पे होगी। दोनों का अंतर कितना होगा, 2 खाने। 2 खाने का मान कितना होता है, 60 डिग्री।
होगा, लिख दीजिए यहाँ पे 60 डिग्री। अब क्या करना है, जब मिनट की सुई 12 से चलते चलते 2 पे आएगी और 10 मिनट बजाएगी तो घंटे की सुई भी तो आगे बढ़ेगी, वहीं तो रहने वाली नहीं है। अब जब घंटे की सुई वहीं रहने वाली नहीं है तो कितना आगे बढ़ेगी, तो हमने आपसे कहा था जितना मिनट ये आगे बढ़ेगी घंटे की सुई उसका आधा कोण आगे बढ़ेगी। कितना मिनट आगे बढ़ी है 10, तो 10 का बटा 2 करेंगे कितना आ जाएगा 5, तो कितना आगे बढ़ेगी 5 डिग्री आगे बढ़ेगी। अब आपको इस 5 डिग्री को 60 में जोड़ना है कि घटाना है, वो किस पे तय करेगा कि घंटे की वैल्यू मिनट की वैल्यू से कम है या ज्यादा है। तो 4 निश्चित रूप से 2 से क्या है ज्यादा है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस डिग्री को इस 60 में जोड़ देंगे और कितना आ जाएगा 65 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4:10 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री कोण बनेगा, 65 डिग्री का कोण बनेगा। यहां तक समझ में आया। यहां तक हमने आपको लॉजिकल मेथड से कैसे एंगल ज्ञात करते हैं ये आपको सिखाया। अब सेम इसी चीज को हम क्या करेंगे, कोण यानी कि फार्मूला बेस पे भी हल करने का प्रयास करेंगे। आपको क्या नोट करना है कि 4:10 पर कितना आंसर आया था 65 डिग्री, और 3:30 पर कितना आंसर आया था 75 डिग्री। अब हम फार्मूले से हल करके ये देखने का प्रयास करेंगे कि दोनों उत्तरों में अंतर तो नहीं है, ताकि आपका भरोसा इस लॉजिकल पे भी बना रहे और उस फार्मूले के ऊपर भी बना रहे। ठीक, चलिए इसको रफ करते हैं। अब चलिए अब देखते हैं कि कोण को ज्ञात करने के लिए फार्मूले कौन से हैं। तो एक बहुत सिंपल सा फार्मूला है कोण ज्ञात करने का। कोण बराबर 11m माइनस ये 60h अपान 2, और ये माइनस नहीं है, ये है अंतर, इसको बोलते हैं अंतर। मतलब अंतर का मतलब ये होता है कि जो ज्यादा वैल्यू रहेगी उसमें से कम वाले को घटा लेना, मतलब इसकी वैल्यू को वो ऋणात्मक में नहीं आने वाली है। तो ये एक सिंपल सा फार्मूला है जो हमने आपके सामने लिखा हुआ है। फार्मूला क्या है कि अगर समय दिया हो और आपको कोण ज्ञात करना है, तो अगर समय दिया होगा तो क्या होगा, मिनट भी दिया होगा और घंटा भी दिया होगा, तो उसके साथ साथ एक फार्मूला क्या बन गया 11m माइनस नहीं है, यहाँ पे क्या है अंतर है, इसे बोलते हैं डिफरेंस। तो 11m डिफरेंस 60h अपान 2, यानी कि 11 मिनट में से 60h यानी कि 60 घंटा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए, दोनों का अंतर निकाल कितने से भागिए 2 से भाग दीजिए। अब इसी को लेते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है 4:10। 4:10 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो कोण बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा ज्ञात करिए। यहाँ पे 11 तो बदलने वाला नहीं है, 11 कितने से गुणा करें, मिनट कितना है तो 10 से गुणा कर दीजिए, डिफरेंस का चिन्ह लगाइए, और 60 इंटू एच कितना है तो 4, और बटे कितना करना है 2, 110 हो जाएगा, और डिफरेंस 6 चौक 24 240 बराबर। अब 110 और 240 का अंतर देखिए, अगर यहाँ पर माइनस चिन्ह होता तो ये माइनस माने लगता अंतर। अब 110 इसमें से घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 130 अपान 2। तो 130 में अगर आप 2 से भाग देंगे तो कितना डिग्री मिलेगा आपको 65 डिग्री मिलेगा। अब देखिए क्या ये 65 यहां लिखा है, एकदम लिखा है, यानी कि फार्मूले से और इस तरह से जो हमने आपको बनाया है एक लॉजिक एक तर्क बेस पे कैसे क्वेश्चन लगता है, इन दोनों के आंसर में कोई अंतर नहीं है। क्या किया गया है, सिर्फ ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो यहां यम का मतलब क्या है मिनट, और यच का मतलब क्या है घंटा, ये है मिनट और ये क्या है घंटा। तो सिंपल सा अगर आपको ये फार्मूला याद है तो मिनट की जगह मिनट का मान रखिए, घंटे की जगह घंटे का मान रखिए और हल कर दीजिए। इसमें भी वो चीज ध्यान रखनी है कि यदि कभी भी कोण की वैल्यू 180 अंश से अधिक आती है तो हम तुरंत क्या करेंगे, उसे 360 में से घटा लेंगे। देखिए यहाँ पहले से लिखा हुआ है। तो ये वाला फार्मूला लगाने के बाद अगर वैल्यू आती है तो कंडीशन वो अप्लाई करेंगे, अगर 180 अंश से अधिक आती है तो। अभी चलिए दूसरे को भी चेक करते हैं कि 3:30 पे भी क्या वही वैल्यू आ रही है, तो देखते हैं। तो 3:30 पे अगर हम रखेंगे तो यहां पे मिनट की वैल्यू कितनी पे देखिए 11 में कितने से गुणा कर दें 30 से, और डिफरेंस क्या करना है 60h करना है, ये 3 है। अब देखिए बटे 2 करना है। अब 11 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा 330, और डिफरेंस कितना हो जाएगा 180 और अपान 2। 330 में से 180 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए कितना आ जाएगा 150, और 150 में 2 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 75 डिग्री।
ठीक है, तो भी मान देखिए वही आ रहा है जो हमने आपको लॉजिक बेस से लगा कर दिखाया था। अब आपको तय करना है कौन सा मेथड आपको सरल लग रहा है। जो भी मेथड आपको सरल लगे उससे आप क्वेश्चन को हल कर दीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक। चलिए अब एक आध क्वेश्चन ऐसे लेते हैं जिसमें वास्तव में हमको 360 से घटाना पड़ा हो। चलिए इसको क्वेश्चन मिटाते हैं पूरा। अब एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम दोनों ही मेथड्स का प्रयोग करेंगे और उसकी सहायता से हम क्वेश्चन को लगाएंगे फिर से, ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि आपके लिए कौन सा वाला मेथड ज्यादा आसान है और कौन सा मेथड आपको कठिन लग रहा है। चलिए अब देखते हैं कि ऐसा क्वेश्चन जिसे हम दोनों से लगाएंगे और वो क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें हमें 360 से घटाना ही होगा। हम देखेंगे मान एक ही आ रहे हैं कि अलग अलग आ रहे हैं। अगर क्वेश्चन में दिया हो कि 10:10 पर कोण कितना होगा दोनों सुइयों के बीच। किन दो सुइयों के बीच? घंटे और मिनट की सुई के बीच। तो यहां पे क्या बज रहा है? 10:10। चलिए अब इसको हल करते हैं। एक तरफ हम हल करेंगे फार्मूले से और एक तरफ हल करेंगे लॉजिक से। तो पहले हम फार्मूले से हल करते हैं। तो कोण का फार्मूला क्या हो जाएगा? कोण बराबर 11m डिफरेंस 60h/2। पहला स्टेप 11 में कितने से गुणा करेंगे? मिनट से, यानी कि 10 से। डिफरेंस 60 और गुणा कितने से करेंगे? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 10 बज रहा है तो 10 से, और /2 है ये। अब 110 डिफरेंस 600/2। अब देखेंगे कि 600 में से 110 अगर हम घटाएंगे तो 600 ज्यादा है, डिफरेंस का चिन्ह है तो ज्यादा में से कम को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 490। तो आंसर क्या आ जाएगा? 245 डिग्री। इतना तो बड़े आराम से हो जाएगा। अब इतना आने के बाद हम ध्यान देंगे कि ये 245 डिग्री है, गलत नहीं आया है, लेकिन इसने किया क्या है? इसने बड़े वाले कोण को माप लिया है। यानी कि अगर मान लीजिए ये घड़ी है और ये बज रहा है, ये 10:10 हो रहा है, अगर यहाँ 2 लिखा रहेगा तो इस कोण के नापना था, नाप के लिया ये। लेकिन हमसे पूछा क्या जाता है प्रश्न में? अक्सर छोटा वाला कोण। तो हमने आपसे बताया जो ही 180 से ज्यादा वैल्यू है तो क्या करते हैं? 360 से घटा लेते हैं। तो 360 में से 245 आप घटा लेंगे तो 115 डिग्री आ जाएगा। हमारा आंसर कितना आया? 115 डिग्री। 360 में 245 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 115 डिग्री। तो हमको यहाँ पे 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप और 4 स्टेप को फॉलो करना पड़ा। अब इसी चीज को अगर हम इस साइड आते हैं और लॉजिक बेस से लगाते हैं तो क्या लगाएंगे और आपको क्या लगता है कि आसान होगा या कठिन होगा? चलिए देखते हैं। अब इसी को लगाना तो सबसे पहला काम क्या करना होगा? हमें इन सुइयों की स्थिति को दिखाना पड़ेगा। तो घंटे की सुई कितने पे होगी? 10 पे, और मिनट की सुई कितने पे होगी? तो 2 पे। पहली बात तो ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है। पहला स्टेप तो यही है हमारा, जिसमें हम ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि इतना बज रहा है तो सुइयां कहां कहां हैं। तो एक 10 पे है घंटे की और एक मिनट की यहाँ पे। अब दोनों के बीच का अंतर निकालते हैं तो बड़ा आसान है, 8। इसमें कितने से गुणा कर देंगे? 8 खाने का अंतर है तो कितने से गुणा करेंगे? तो आप वहां पे देख रहे हैं कि एक खाने की वैल्यू 30 डिग्री, तो 8 खाने की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 30 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 240। अब इस 240 से काम नहीं बनने वाला है, ये तो ये। अब हमने कहा था कि जितना भी मिनट के वैल्यू हो उसका आधा इसमें या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, क्योंकि घंटे की सुई 10 पे ही नहीं रहेगी जब मिनट की सुई 12 से कहां बढ़ जाएगी? 10 की तरफ, यानी कि 2 की तरफ बढ़ेगी। तो घंटे की सुई वही नहीं रहेगी। तो अब क्या करेंगे? मिनट कितना हो रहा था? 10 मिनट हो रहा था, तो 10 मिनट का आधा कितना होता है? 5। अब इस 5 को या तो आप जोड़ेंगे और या तो आप घटाएंगे। तो ये वैल्यू है घंटे की। देखिए घंटे का मान अगर अधिक होता है तो जोड़ते हैं और कम होता है तो क्या करते हैं? घटाते हैं। तो यहाँ पे घंटे की वैल्यू क्या है? 10 है और इसकी वैल्यू कितनी है? 2 है। नहीं, क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद वैल्यू कितनी आ जाएगी? 245 डिग्री। अब 245 चूंकि 180 अंश से ज्यादा है तो हम इसे क्या करेंगे? 360 से घटा लेंगे 245 को और उत्तर फिर वही आ जाएगा 115 डिग्री। और आपको जो मेथड अच्छा लगता हो उस मेथड का प्रयोग करेंगे। देख लीजिए एक बार फिर से। उनका भरोसा है कि आप लगा लेंगे अब क्वेश्चन सारे।
चलिए अब इसके दूसरे ओर बढ़ते हैं। ये हो गया एक प्रकार का क्वेश्चन जिसमें हमने क्या जाना है कि समय दिया और कोण पूछे तो। अगर इसी का ठीक उल्टा कर दे, कोण दे के समय पूछने लगे तो फिर क्या करेंगे, इसको देखते हैं आगे वाले में। दूसरा प्रकार क्या है कि आपको कोण दे दिया जाएगा और क्या पूछेगा, समय पूछेगा। तो पहले हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन पूछता कैसे है। तो पूछेगा इस ढंग से एक प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 1 पूछेगा क्या कि 3 व 4 बजे के बीच 30 अंश का कोण कब कब बनेगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें क्या ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि ये पहले हम ये समझे पूछ क्या रहा। वो पूछ ये रहा है कि अगर किसी घड़ी में 3 बज रहे हैं, ये 3 बज रहा है, तीन बज रहा है, कह रहा 3 और 4 बजे के बीच में, यानी कि अब 1 मिनट की सुई यहां चलना शुरू करेगी तो घंटे की सुई यहां और ये फिर यहां, मतलब पूरा चक्कर मार के यहां आ जाएगी। तो इस बीच में 3:01 से लेकर 3:59 तक बजेंगे। आप पूछे इसके बीच में 30 अंश का कोण कब कब बनने वाला है। तो इसका मतलब यह है कि इसका आंसर जो भी आए, मिनट में हमको तो नहीं पता, लेकिन ये आंसर जरूर आएगा, क्योंकि 3 और 4 बजे के बीच का जो समय होगा वो क्या होगा, 3:... मिनट। ये कंफर्म है कि 3 तो जरूर बजेगा, हाँ मिनट नहीं पता है, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 3 और 4 बजे के बीच में, बीच मतलब 4 नहीं बजा उसके ठीक पहले। तो 3 बजे से आगे और 4 बजे के बीच में जो समय होगा वो यही होगा कि 3:... मिनट। तो इस पूरे के पूरे प्रश्न में आपको ध्यान ये रखना है कि घंटे का वैल्यू नहीं ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, मिनट की वैल्यू। और जिसके लिए एक बहुत ही साधारण सा फार्मूला है, क्योंकि हमको मिनट ही ज्ञात करना है, तो मिनट का फार्मूला ये हो गया, मिनट बराबर प्रथम घंटा प्लस माइनस कोण अपान 30 और बाहर क्या हो जाएगा 60/11। ये एक बहुत ही छोटा सा फार्मूला है जो आपको याद करना है, और अगर ये याद हो गया तो इसमें हमको इसकी वैल्यू को रख देना है। तो प्रथम घंटा प्लस माइनस कोण बाय 30 60/11, आप देखेंगे हर एक मान आपको पहले से पता है। प्रथम घंटा भी पता है, कोण भी पता है, बाकी सब तो अच्छा राशियां हैं वो आपको दिखी ही है। अब देखिए प्रथम घंटा क्या है, 3 और 4 बजे के पहला घंटा कौन है 3, तो यहां पे आप क्या लिख देंगे 3 प्लस और माइनस कोण कितना दिया है 30 और बटे कर देंगे 30 और बाहर क्या हो जाएगा 60/11। ये हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, मिनट कैलकुलेट कर रहे हैं। अब आगे बढ़िए, तो 3 प्लस माइनस ये जब कट जाएगा कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा और बाहर क्या हो जाएगा 60/11। अब यहां पे हम देख रहे हैं बीच में अगर प्लस माइनस है तो 2 मान आने वाले हैं। तो पहला मान क्या आएगा और दूसरा मान क्या आएगा। पहला मान जब जोड़ेंगे तो 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 4, तो हो जाएगा 4 × 60/11 और जब घटाएंगे कितना 3 में से 1 गया 2, तो 2 × 60/11। यानी कि यहां पर मिनट के 2 मान प्राप्त होने वाले हैं। अच्छा, मिनट के अगर 2 मान प्राप्त होने वाले हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 3 और 4 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच जो 330 अंश का कोण पूछ रहा है वो एक बार नहीं बल्कि 2 बार बनेगा। वो कब कब बनेगा उसकी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। अब देखिए अगर इसकी गणना में कभी भी मान नकारात्मक आते हैं तो नकारात्मक मान की गणना आप नहीं करेंगे, उसे वहीं पे स्किप कर देंगे। अगर नकारात्मक मान आता है तब तुरंत समझ जाएंगे कि इसका मतलब कोण एक ही बार बनने वाले हैं। अभी आगे चल के हम आपको वीडियो में बताएंगे कि कितने अंश के कोण एक बार बनते हैं 1 घंटे में और कितने 2 बार। लेकिन पहले इस क्वेश्चन पे हमारा एम है, इसको पहले समझ जाइए। अब यहाँ पे देखेंगे इसको हमको हल करना है, तो आगे क्या हो जाएगा 240/11 और ये कितना हो जाएगा 120/11। वैल्यू निकालिए दोनों की, भाग दीजिए 11 दूना के 22, 11 एक के 11 और 9/11। जब भी इसकी गणना करिए तो सही बटे में लेकर आइए, क्योंकि जो आपको ऑप्शन दिया होगा वो इसी रूप में दिया होगा। तो क्या लिखा आपने 11 दूना के 22, आप 22 लिखे हैं और 22 लिखते हैं, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 2 हो गया 20, तो 11 एक कम 11 कितना बच गया 9 ऊपर चला गया और 11, तो 21 सही 9/11 क्या, तो मिनट।
इसी तरह इसको ज्ञात करिए तो 11 एक बार जाएगा, बचेगा क्या 10 नहीं जा रहा तो यहां 10 और यहां क्या हो जाएगा बताइए, यहां भी 10 क्योंकि शेष 10 बच रहा है और नीचे क्या आ जाएगा 11। तो 10 सही 10/11 क्या आ जाएगा मिनट। तो यहां पे हमको मिनट के कितने मान प्राप्त हो गए, 2 मान प्राप्त हो गए। इसका मतलब कि हमारा जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है 3 और 4 बजे के बीच 30 अंश का कोण कब कब बनेगा, तो सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि 2 बार बनेगा। एक बार कब बनेगा, तो एक बार बनेगा 3:21 सही 9/11 मिनट, और दूसरा आंसर क्या आएगा 3:10 सही 10/11 मिनट। बस आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, ये फार्मूला ही सब कुछ बता ले जाएगा कि वास्तव में क्या बज रहा है और क्या नहीं बज रहा है। ठीक, आराम से हल हो गया ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। चलिए, तो हमने यहां तक सीखा कि जब कोण दिया हो और समय पूछे तो उसकी गणना कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है कि वो कोण एक बार बनेगा कि 2 बार बनेगा। हमने एक शर्त भी याद की कि अगर नकारात्मक मान आते हैं तो हम उस मान को छोड़ देते हैं। ठीक, आगे बढ़ें, एक दूसरे क्वेश्चन को लेकर हल करें। इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, लिख देते हैं। क्योंकि इसमें मिनट की ही गणना करनी है, तो मिनट बराबर क्या होता है प्रथम घंटा प्लस माइनस कोण अपान 30 और बाहर क्या हो जाएगा 60/11। ठीक, ये गणना होगी, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 10 व 11 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण कब कब बनेगा। फार्मूला में वही रखिए, मिनट बराबर क्या हो जाएगा, तो घंटा तो हमें ज्ञात नहीं करना क्योंकि 10 और 11 बजे के बीच में केवल 10 बजकर समथिंग मिनट होगा, तो घंटा तो ज्ञात नहीं करना, मिनट ही ज्ञात करना है। प्रथम घंटा क्या है 10 प्लस माइनस कोण कितना दिया है 90 और अपान कितना करना है 30, बाहर क्या आ जाएगा 60/11। अब देखेंगे ये इससे कट के यहां माना जाएगा 3, अब ये भी 2 वैल्यू देगा, एक बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 13 × 60/11 और इसकी वैल्यू जब घटाएंगे कितना हो जाएगा 7 × 60/11। अब ये कितना हो जाएगा 780। ठीक, अब 780/11 और ये कितना आ जाएगा 420/11। ठीक, देखिए इसमें आपको एक और नई चीज सीखने को मिलने वाली है। अब जरा भाग देते हैं इधर, तो भाग देंगे कितनी बचेगा 11 7 77 और फिर बच जाएगा 10, यानी कि ये 70 सही 10/11 हो जाएगा। भाग देना आता ही आप लोगों को 78, 780 में 11 से भाग देंगे तो 11 7 77 बचेगा 10, 10 में भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0 बढ़ा के क्या करना है, ऐसे कोई दशमलव में तो मान लाना नहीं है, तो 70 सही 10/11 एक मान आ जाएगा। दूसरा मान क्या आ जाएगा, अब यहां से भाग देंगे तो 11 3 के 33, 11 8 88 और 2/11, 2 मान प्राप्त हुए। अब अगर 2 मान प्राप्त हुए तो क्या दोनों आंसर होंगे, नहीं होंगे। आप ध्यान दीजिएगा तो आपको तुरंत मालूम चल जाएगा। चलिए आंसर लिखना शुरू करिए। 10 बजकर, पहला आंसर क्या है 10 बजकर 70 सही 10/11 मिनट, और दूसरा आंसर क्या हो जाएगा 10 बजकर 38 सही 2/11 मिनट। हमने पिछली बार में आपको एक शर्त बताई थी कि नकारात्मक आए तो हम उसकी गणना बंद कर देते हैं, हमको क्या मालूम चल जाता है कि उस 1 घंटे के बीच में वो कोण केवल एक बार बनेगा। यहां पे एक और नई चीज आपको सीखने को क्या मिल रही है, आप देखिए 10 बजकर 70 सही 10/11, इसका वैल्यू समझते हैं। 70 सही 10/11 का मतलब होता है कि 1 घंटे से भी ज्यादा, मतलब 1 घंटा 10 मिनट से भी थोड़ा सा ज्यादा है ये। और अगर ऐसी कंडीशन में हम लिखेंगे 10 बजकर इतना मिनट तो कितना बज जाएगा 11:10 आने लगेगा। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 10 और 11 बजे के बीच में,
इसका मतलब ये हुआ कि हम तुरंत इस बात को समझ जाएंगे, ज्यों ही 10 में या किसी भी इसमें जोड़ने पर, तो ये जोड़ने का प्रतिफल अगर 12 से अधिक आ रहा है, 12 क्या कहेंगे, 12 से अधिक आ रहा है नहीं, बल्कि 11 से भी अधिक आ रहा है अगर, तो तुरंत हम उसको स्किप कर देंगे। क्योंकि मान अगर ज्यों ही 60 मिनट से ज्यादा आएगा हम उसको स्किप कर देंगे। क्यों? क्योंकि फिर 10 नहीं बजेगा, 11 बज के समथिंग मिनट हो जाएगा। तो आंसर आने के बाद भी ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 10 व 11 बजे के बीच में 90 अंश का कोण कब कब बनेगा। तो केवल एक बार बनेगा, वो भी कब बनेगा। मन में अगर आपके क्वेश्चन सर आंसर तो 2 आया है, तो देखिए ये 10:38 सही 2/11 जो मिनट है वो 11 से पहले का ही समय बता रहा है, लेकिन 10:70 सही 10/11 मिनट जो है वो 11 बजे के बाद चला जा रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, और हम जान जाएंगे कि 10 और 11 बजे के बीच में 90 अंश का कोण कितनी बार बनेगा, केवल एक बार बनेगा। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, यहां तक आज की वीडियो में हमने 2 चीजों को सीखा है। जब कोण दिया हो और समय पूछे तो कैसे लगाते हैं, और समय दिया हो और कोण पूछे दोनों सुइयों के मध्य का तब कैसे लगाते हैं। और हमें पूरी आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अपने अगले वीडियो में हम इसके दूसरे पार्ट में आकर हम स्लो और फास्ट घड़ियों के विषय में अध्ययन करेंगे, और जो शेष बचा है, जो आपकी समस्याएं होंगी, उसका भी अध्ययन करेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको समस्या आती है तो आप हमें तुरंत कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करिए। हम अपनी अगली वीडियो में आपको उसका समाधान जरूर प्रस्तुत करेंगे। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना न भूलिए। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।